अब ये जो इस सरमाकारी का फिगर है पिछले 5 महीने का, 1,12 अरब डॉलर, ये पिछले साल के मुकाबले में बड़ा हौसला अफजा है, चाहे मंथ टू मंथ बेसिस पर हम बात करें। लेकिन ओवरऑल क्या इसको एक इत्मीनान बख्श फिगर कहा जा सकता है? सो आई थिंक सबसे पहले तो अहाता करें कि आपकी एफडीआई जो मुल्क में आती है वो 1,9 अरब डॉलर है पिछले 10 साल में, अगर ऑन दी एवरेज मैं देखूं। सो ये 0.56% ऑफ जीडीपी बनती है, लास्ट जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको दुनिया में कंपेयर करें, चाहे आप इंडिया को देखें, चाहे आप बांग्लादेश को देखें, चाहे आप वियतनाम को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया 1.8% ऑफ जीडीपी क्लॉक कर रहा है, वियतनाम 4.3% ऑफ जीडीपी क्लॉक कर रहा है, और बांग्लादेश 0.8% ऑफ जीडीपी क्लॉक कर रहा है। सो इसका मतलब ये है, और अगर आप सॉरी यूएई की तरफ चले जाएं, बहरीन और यूएई की तरफ, तो वो 4 से 6% ऑफ जीडीपी क्लॉक कर रहे हैं। कि दुनिया में पैसा तो अवेलेबल है, बट द ग्लोब इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, यानी कि रेगुलेटरी अफेयर, आपका competitiveness, ease of doing business, cost of doing business has to be world competitive if you have to offer a place जो पाकिस्तान में आकर लोग अपनी सरमायाकारी करें। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़ास सरमायाकारी नहीं हुई जो कोई यहाँ आए, एक प्लांट लगाए और वो कहे कि मैं इससे जाकर दुनिया भर में कोई चीज़ बेचता हूँ या बेचती हूँ। सो जो भी सरमायाकारी हुई, जैसे आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया, वो किस जगह हुई? ऑयल एंड गैस लोकल एक्सप्लोरेशन, पाकिस्तान की पावर सेक्टर में, बिकॉज आपको पता है कि मतलब 25-26 अरब डॉलर तो सीपेक में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे आए, और वो मेनली ऑफ कोर्स पावर में आए, फिर कुछ केमिकल्स में हुई, कुछ ट्रांसपोर्ट, हमने सड़कें बनाई, कुछ कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ पैसे आए। सो अगर आप इस सब में देखें तो कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र ऐसा नहीं हुआ, कोई मैनेजरियल ट्रांसफ़र ऐसा नहीं हुआ, और कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगी। अब दिस इज गुड एफडीआई। वियतनाम में $72 की एक्सपोर्ट करता है एक चीज की, साउथ कोरिया को। किस चीज की? पार्ट्स ऑफ द फोन जो कि वो बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सो ऑल इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। फिर अब आप ओवरऑल जायजा लें, मैं वापस आऊंगा एफडीआई को। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 11.5%, 12% के करीब है। गो टू कंट्रीज जो अराउंड आप देखते हैं, वियतनाम, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, अगेन इन सब का अहाता करें तो आपको अंदाज़ा होगा 30 से 40% जो वो कमाते हैं उसका इन्वेस्ट करते हैं। सो अब हमने एक पूरा अहाता कर लिया। अब आप चाहते हैं एफडीआई आए, पहले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह की एफडीआई है। सो सीपेक 2 इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान में होती है। 43,000 मेगावाट का इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का पाकिस्तान में है, और 14-15 हज़ार ऑन दी एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बिजली महंगी है। डोंट टेल एनी अदर स्टोरी। पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप ही तब करेगी जब बिजली की खपत होगी। सो सीपेक 2 इज गुड फॉर यू। अब लगता यूं है कि सीपेक 2 इज द ओनली इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ जिसे कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एफडीआई दैट सीम्स टू बी हैपनिंग। द अदर वन इज रेकोडिक एंड माइंस एंड मिनरल्स। इसका भी पाकिस्तान में पोटेंशियल है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स माइनिंग एरिया अवेलेबल है। लेट्स होप के रेकोडिक जो है उसमें हम कुछ पैसे सऊदी अरेबिया के अगर इन्वेस्ट करवा लेते हैं तो एडजॉइनिंग एरियाज में भी ये काम शुरू कर देते हैं। तीसरा पोटेंशियल आपका है कि आप एफडीआई लाएं किस में? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि वहां पे आप पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जिसे आप कहेंगे सऊदी अरेबिया, ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइना इसकी नो हाउ रखते हैं, और यूएई हमसे फूड बास्केट लेना चाहता है। अब ये मैंने कुछ तो अहाता आपको कर दिया है कि एफडीआई आप ये लाने के लिए किस तरह लाएं, किस एरियाज में लाएं, क्या करने की ज़रूरत है। जो आपने फिगर रखे हैं, मैं बहुत ही एहतराम से कहता हूं कि टू मी दोज फिगर्स आर नॉट समथिंग अचीवेबल इन दी अपकमिंग ईयर्स, और नीदर हमें एस्पायर करना चाहिए इस तरह के फिगर्स को। फिर आपको अपना ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स जो है 10 से 30% ज़ाया हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म टू द मार्केट।
सो उसको ठीक करने में मैं तो आपको स्पेसिफिकली बार बार ये कहता हूं कि एफडीआई कौन सी अच्छी है, पहले ये सोच कर लाइए। अभी तो 43,000 मेगावाट का बोझ है हम पे एक एफडीआई जो आई है इस मुल्क में। चाइनीज के पैसे वापस करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑब्वियसली उसकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं आ रही। फिर आप आ जाइए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर आई गो, हाउ टू इम्प्रूव द एटमॉस्फेयर। भाईजान ये सोचिए, जरा सोचिए, पाकिस्तान में अगर 12% कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब है 40 अरब डॉलर की तो डोमेस्टिक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होनी है। 40 अरब डॉलर की, मतलब जरा, बिकॉज पीपल मिस द राइट पिक्चर। सो पहले उनको भी इंसेंटिवाइज कीजिए। अगर 12% ही होनी है तो इसका मतलब है 11-12 हज़ार जो है आपका आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट का हुजम इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज, तो ये बनता है 40 अरब डॉलर। सो वी नीड टू क्रिएट व्हाट, enhance the regulatory environment, simplification of regulation। अगर किसी ने काम करना है ना पाकिस्तान पे, मैंने 2016 में अरबाब एक किताब लिखी थी, वो BOI की वेबसाइट पे पहली किताब है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको जो पूरा 120 या 22 है शायद रेगुलेटरी एजेंसीज पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रही, ये हमारा जो अदारा है पाइड, उसकी रिसर्च ने हमें बताया है। मैं बहुत रिलाय करता हूँ लोकल रिसर्च पे कि वो उन्होंने हमें बताया। तो आपने कैसे क्रिएट करना है, मुझे याद है हमने एक वन विंडो ऑपरेशन कायम किया जिसको हम OSS कहते थे। सो ये काम कैसे करना है, फिर आपने टैक्स पॉलिसी कैसे बनानी है। अभी भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो टैक्स रेट है वो दुनिया में बहुत हाई है। जो हमारा इस वक्त लोगों पर टैक्स रेट है 39% का टैक्स देकर कोई भी अच्छा प्रोफेशनल पाकिस्तान में क्यों आएगा यार। जबकि अगर आप जाएंगे UAE में तो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया जाएंगे, मतलब जस्ट थिंक थ्रू ना। मैं अब पाकिस्तान को कंपेटिटिव बनाने की बात कर रहा हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट लॉज, आपको मालूम है PIA से पहले चले जाएं, जो प्राइवेटाइजेशन आप करने गए, क्या किया आपने, रेकोडिक को आपने फंसा दिया जुडिशल मसलों में। फिर आप आ जाइए, जितना मेरा दिल दुखता है जब हमने स्टील मिल बेची, ये इन्वेस्टमेंट ही थी ना सारी, और क्या थी ये, पाकिस्तान स्टील मिल बिकती आज, उसके बाद मतलब कई बिलियन रुपए जो हैं हम उसको जिंदा रखने के लिए क्या 4 अरब रुपए देते हैं सालाना के, मुझे अब याद भी नहीं है। और वो मिल जो है वो तकरीबन खंडर बन चुकी है, अब तो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से ही उतार दिया गया है। जो चीज बिक चुकी थी और रुक गई पाकिस्तान में, आज उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से उतार दिया। प्राइवेटाइजेशन क्या है, ब्राउन फील्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। आप मतलब उस तरफ आइए। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इतनी SEZs बनाई हैं, मेरा ख्याल है 9 SEZs हैं, 2 मुश्किल से ऑपरेशनल है। तो उसमें जाकर देखिए ना कि मसला क्या है, मतलब क्यों नहीं वो ऑपरेशनल हो रही। और फिर देखिए बार बार ये जो पाकिस्तान का इमेज है ना, इसकी एक टीम लानी पड़ेगी, इमेज क्रिएशन। उसका क्या मतलब है, अगर इमेज सारा वक्त ये रहेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, लोग सड़कों पर हैं, और तीसरा इमेज ये है कि पाकिस्तान IMF के पास 24वीं बार खड़ा हुआ है। लेट्स से कि मैं एक फॉरेनर हूं और मैं लंदन में बैठा हूं, तो क्या कहूंगा मैं कि मैं पाकिस्तान में जाकर पैसे रख दूंगा। सो सोचिए ना कि ये कैसे होगा। फिर हमने कमर्शियल काउंसलर्स पोस्ट किए। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या चीज है, ये चीज ही है। जब मैं IMF का प्रोग्राम करता था ना, तो आधा प्रोग्राम तो डिप्लोमेसी पे करता था कि यार आई नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद द टीम दैट कम्स, यू नो, आई सिट विद देम, आई हैव अ चैट विद देम, आई हैव अ डिनर मीटिंग विद देम। फिर आपको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अब इतनी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।